बैक। तो हम लोग बात कर रहे थे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने बात की ओरल रूट के बारे में और उसके ओरल रूट के मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस किया हम लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबलिंगुअल रूट के मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में। सबलिंगुअल रूट को जो है हम लोग बेसिकली बकल रूट भी कह सकते हैं और इस रूट में जो है जो एब्जॉर्प्शन होती है वो थ्रू म्यूकोसा होती है, यानी कि ओरल म्यूकोसा होती है। ड्रग जो है या तो वो टंग के नीचे रख दी जाती है या तो बकल म्यूकोसा में रख दी जाती है, जहाँ से वो ओरल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होती है और इस रूट को कहते हैं सबलिंगुअल रूट। बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सबलिंगुअल रूट के बारे में। तो सबसे पहली बात आ जाती है कन्वीनियंट है, ठीक है जी, कोई भी पेशेंट इसको ईजिली ले सकता है। दूसरा ये आ जाता है जी कि पेन लेस होती है, यानी कि इसमें कोई पेन नहीं होता क्योंकि हम लोग बस सिंपली उसको या तो अंडर द टंग रख देते हैं या तो फिर बकल म्यूकोसा गल जगह पे रख देते हैं और वहाँ से वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, सेफ़ होती है। दूसरी बात और एक्सेप्टेबल रूट है, लोग इसको इजीली कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंटियल रूट, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं इंजेक्शन वगैरह से बहुत डरते हैं, तो वो एज़ कम्पेयर टू दैट रूट इसको बहुत ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेबल रेशो ज़्यादा है इस रूट की। दूसरी बात आ जाती है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड होता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड होता है क्योंकि डायरेक्टली जो है ओरल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चल जाती है। जो जितनी जल्दी कोई भी ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है उतनी जल्दी उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड होता है, यानी कि अगर कोई ड्रग जो है स्लोली वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन उतना ही स्लो होगा। फिर उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि रूट ऑफ चॉइस है फॉर सर्टेन ड्रग्स, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन की रूट ऑफ चॉइस है क्योंकि एक तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन सडन है और दूसरा इसके जो है ना फर्स्ट पास इफेक्ट इसके ऊपर काम होता है, ठीक है जी, अवॉइड करती है फर्स्ट पास इफेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है सिर्फ उन ड्रग्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि ओरल रूट के थ्रू ली जाती हैं, यानी कि वो हम लोग ओरल कैविटी के थ्रू लेते हैं, माउथ में जब हम लोग निगलते हैं स्वेलो करते हैं उसको तो वो स्टमक में जाती है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाती है, उसको एब्जॉर्ब होने के बाद लिवर में जाती है। जो लिवर में जब वो जाती है तो वहाँ पे इसका फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। लेकिन चूँकि ये जो सबलिंगुअल रूट के थ्रू जो ड्रग्स ली जाती हैं वो जो है ओरल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती हैं, इसलिए उनके ऊपर फर्स्ट पास इफेक्ट का असर नहीं होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता बेसिकली। ये ओनली रूट है जिसमें एडवांटेज है कि अगर पेशेंट जो है ठीक हो गया, आधी टैबलेट उसने एब्जॉर्ब हो गया लेकिन पेशेंट ठीक हो गया तो वो बाकी की आधी टैबलेट फेंक सकता है। इसके अलावा और कोई रूट ऐसा नहीं जिसमें ऐसा पॉसिबल हो, ये सिर्फ ओनली रूट है जिसमें हम ऐसा पॉसिबल है कि अगर पेशेंट ठीक हो गया, उसकी कंडीशन बेहतर हो गई तो वो बाकी की आधी टैबलेट फेंक सकता है। उसके अलावा इसमें अवॉइडेंस ऑफ हार्श जीआईटी इन्वायरमेंट होती है क्योंकि ये जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए जो जीआईटी में जो हार्श इन्वायरमेंट होती है वो अवॉइड हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे ड्रग्स जो जीआईटी के हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते तो उन ड्रग्स को प्रेफर किया जाता है कि वो जो है सबलिंगुअल रूट के थ्रू दी जाए। इवन कि हम लोग अगर बात करें कि सबलिंगुअल रूट्स के बहुत ज़्यादा मेरिट्स हैं लेकिन स्टिल इट हैज़ डीमेरिट्स, और ये कोई भी अगर हम लोग ड्रग देते हैं तो वो मेरिट और डीमेरिट के ऊपर डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसके मेरिट्स ज़्यादा प्रेफरेबल हैं या डीमेरिट्स ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, और ड्रग की और ये जो डिपेंड करता है ड्रग की नेचर पे, उसके अलावा पेशेंट पे, और डिफरेंट फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ये मेरिट्स और डीमेरिट्स डिपेंड करते हैं डिफरेंट रूट्स के। अगर हम लोग डीमेरिट्स की बात करें सबलिंगुअल रूट्स की तो ये ओनली उन ड्रग्स के लिए यूज़ लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स के लिए यूज़ की जा सकता है रूट, ठीक है जी, हर ड्रग जो है ओरल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए हर ड्रग जो है सबलिंगुअल रूट के थ्रू नहीं दी जा सकती। दूसरा ये है जी कि ऐसी ड्रग जिनका बिटर टेस्ट हो उनको उनके लिए रूट यूज़ नहीं किया जा सकता है। वो क्योंकि जो बिटर टेस्ट की ड्रग्स होती हैं वो मुंह में एक तो ओरल रूट के थ्रू लेना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वो टेस्ट बड्स के थ्रू सेंस होकर उसके बाद जाती हैं, लेकिन अगर उसको काफ़ी टाइम के लिए मुंह में रखना पड़े जैसे कि सबलिंगुअल रूट में होता है कि वो काफ़ी टाइम तक मेडिसिन जो होती है वो आपकी ओरल कैविटी के अंदर होती है, तो वो अगर बिटर टेस्ट हो उसका तो वो बहुत मुश्किल होता है पेशेंट के लिए कि वो उसको ओरल कैविटी के अंदर रख पाए, इसलिए ये उन ड्रग्स के लिए नहीं दिया यूज़ किया जा सकता ये रूट जिनका टेस्ट जो होता है बेटर होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि इसमें स्मॉल एरिया एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन सिर्फ ओनली उस जगह पे होता है ओरल म्यूकोसा के थ्रू होता है, और वो ओरल म्यूकोसा
म्यूकोसा का वो एरिया जहाँ पे उसका साइट ऑफ कांटेक्ट है विद ड्रग्स, तो सिर्फ उस जगह से या विद मेडिसिन उस जगह से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसलिए इसका जो एरिया एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जिसके अलावा ये कंट्राइंडिकेटेड इंडिकेटर है फॉर एंड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। ये इस वजह से कंट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये डिप्रेस कर देती है रिफ्लेक्सेस को, उन रिफ्लेक्सेस को जो एयर पैसेजवेज में होते हैं, ठीक है जी। जब वो उन रिफ्लेक्सेस को डिप्रेस कर देती है तो एक तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो फूड है उसके फूड पार्टिकल्स हैं उसकी इस एस्पिरेशन हो जाए, लाइक लंग्स में एस्पिरेशन हो जाए, ठीक है जी। दूसरा इसमें ये चांसेस होते हैं कि जो मसल्स होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं ब्रीथिंग में, नॉर्मल ब्रीथिंग में, वो भी पैरालाइज हो सकते हैं फॉर सम टाइम, लाइक एनेस्थेटाइज हो सकते हैं, पैरालाइज हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसलिए ऐसी ड्रग्स जो कि लोकल एनेस्थेटिक्स हों, ठीक है जी, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं उनको सबलिंगुअल रूट के थ्रू नहीं दिया जाता है क्योंकि वो डिप्रेस करती हैं रिफ्लेक्सेस को, और फिर जो एयरवेज को प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम होता है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज सिर्फ उन केसेस में हो सकती हैं जब ड्रग की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। इन स्मॉल अमाउंट्स मोस्टली ये होता है कि जो एयरवेज को प्रोटेक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो ये थी सबलिंगुअल रूट्स के हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने सबलिंगुअल रूट्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेक्टल रूट के बारे में और रेक्टल रूट के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।